हेलो गाइज, नमस्कार। हमारे यूट्यूब चैनल वन डे एग्ज़ाम 81 में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। आज हम जीव विज्ञान से संबंधित वन लाइनर क्वेश्चन लेकर आए हैं, जो कि हर एक प्रतियोगी परीक्षा के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाला है। तो आप लोग इस वीडियो को पूरा देखिएगा। तो चलिए शुरुआत करते हैं। आज का पहला पॉइंट है, मनुष्य के जीवन काल में कितने दांत 2 बार विकसित होते हैं? तो इसका उत्तर है 20 दांत। अगला पॉइंट है, मानव शरीर में पाचन का अधिकांश भाग किस अंग में संपन्न होता है? तो इसका राइट आंसर है छोटी आंत में। अगला पॉइंट है, मनुष्य में पाचन क्रिया कहाँ प्रारंभ होती है? तो यह मुख से प्रारंभ होती है। नेक्स्ट पॉइंट, सर्वप्रथम रक्त परिसंचरण तंत्र का अध्ययन किसने किया था? तो इसका अध्ययन हार्वे ने किया था, विलियम हार्वे। अगला पॉइंट है, पेसमेकर का संबंध किससे है? तो इसका संबंध हृदय से है। अगला पॉइंट, पेसमेकर का कार्य है, तो जो पेसमेकर का कार्य है वह है दिल की धड़कन प्रारंभ करना। नेक्स्ट पॉइंट, गति प्रेरक किससे संबंधित है? तो जो गति प्रेरक है यह हृदय से संबंधित है। अगला पॉइंट है, किनकी भित्तियों पर रक्त द्वारा डाले गए दबाव को रक्तदाब कहते हैं? तो वह है धमनी। नेक्स्ट पॉइंट है, सोते समय रक्तदाब में क्या परिवर्तन होता है? तो रक्तदाब घटता है। अगला पॉइंट है, मानव रुधिर का पीएच मान है, तो जो मानव के रुधिर या खून का पीएच मान है वह है 7.4। अगला पॉइंट है, मानव रक्त प्लाज्मा में प्रायः पानी की प्रतिशत मात्रा में कितनी भिन्नता होती है? तो यह लगभग 80% भिन्नता होती है। अगला पॉइंट है, रक्त में पाई जाने वाली धातु है, तो वह है लोहा। अगला पॉइंट है, रक्त का शुद्धिकरण कहाँ होता है? तो जो रक्त का शुद्धिकरण है यह किडनी में होता है। अगला पॉइंट है, अधिकतम पोषक तत्व रक्त में कहाँ से अवशोषित किए जाते हैं? तो यह छोटी आंत से अवशोषित किए जाते हैं। अगला पॉइंट है, लार में कौन सा एंजाइम पाया जाता है? तो यह लार में टाइलिन एंजाइम पाया जाता है। अगला पॉइंट है, पेट में भोजन को पचाने के लिए किसकी खास आवश्यकता होती है? तो यह एंजाइम की आवश्यकता होती है। अगला पॉइंट है, लार किसके पाचन में सहायक होती है? तो यह स्टार्च के पाचन में सहायक होती है। अगला पॉइंट है, मानव के आमाशय में अम्ल यक्ष उत्पन्न होता है जो भोजन के पाचन में सहायता करता है। यक्ष है, तो यक्ष जो है यह हाइड्रोक्लोरिक अम्ल है। अगला पॉइंट है, क्रेब्स चक्र में किसका संश्लेषण होता है? तो इसमें पायरुविक अम्ल का संश्लेषण होता है। अगला पॉइंट है, मानव शरीर में खून के शुद्धिकरण की प्रक्रिया को कहते हैं? तो इसको डायलिसिस कहते हैं। अगला पॉइंट है, पेप्सिन बदल देता है, तो जो पेप्सिन है यह प्रोटीन को पॉलीपेप्टाइड में बदल देता है। अगला पॉइंट है, पाचन क्रिया में प्रोटीन किस पदार्थ में बदल जाते हैं? तो यह एमिनो अम्ल में बदल जाते हैं। अगला पॉइंट है, वह अंग कौन सा है जो मानव शरीर में ग्लाइकोजन के रूप में कार्बोहाइड्रेट को जमा करता है? तो वह है यकृत। अगला पॉइंट है, पित्त किसके द्वारा पैदा किया जाता है? तो यह यकृत के द्वारा पैदा किया जाता है। नेक्स्ट पॉइंट है, पित्त जमा होता है, तो यह पित्ताशय में जमा होता है। नेक्स्ट पॉइंट है, स्वस्थ मनुष्य का रक्तचाप होता है, तो यह 120 mm से 80 mm होता है। अगला पॉइंट है, दौड़ लगाते समय मनुष्य का रक्तचाप, तो दौड़ लगाते समय मनुष्य का रक्तचाप जो है यह बढ़ जाता है। अगला पॉइंट है, सामान्य जीवन काल में मनुष्य का हृदय लगभग कितनी बार धड़कता है? तो यह लगभग 2 अरब बार धड़कता है। अगला पॉइंट है, मानव शरीर में हृदय का कार्य है, तो हृदय का कार्य जो है यह पंपिंग स्टेशन की तरह कार्य करता है। अगला पॉइंट है, रक्त में लाल रंग किसके कारण होता है? तो यह हीमोग्लोबिन के कारण होता है। अगला पॉइंट है, हीमोग्लोबिन में होता है, तो हीमोग्लोबिन में लोहा होता है।
अगला पॉइंट है शरीर में हीमोग्लोबिन का कार्य है तो यह है ऑक्सीजन का परिवहन करना। अगला पॉइंट है हीमोग्लोबिन किसका महत्वपूर्ण घटक है तो यह आरबीसी का महत्वपूर्ण घटक है। नेक्स्ट पॉइंट हीमोग्लोबिन का कार्य है तो यह है ऑक्सीजन को ले जाना। अगला पॉइंट किसकी सहायता से रक्त द्वारा ऑक्सीजन ले जाया जाता है तो वह है लोहित कोशिकाओं के द्वारा। अगला पॉइंट है जब कोई बाहरी पदार्थ मानव रुधिर प्रणाली में प्रविष्ट होता है तो प्रतिक्रिया कौन प्रारंभ करता है तो यह डब्ल्यूबीसी प्रतिक्रिया प्रारंभ करता है। अगला पॉइंट है लाल रक्त कणिकाएं कहाँ उत्पन्न होती हैं तो यह अस्थिमज्जा में उत्पन्न होती हैं। अगला पॉइंट है किसको आरबीसी का कब्रिस्तान कहा जाता है तो यह प्लीहा को कहा जाता है। नेक्स्ट पॉइंट है मनुष्य की लाल रक्त कोशिकाओं का जीवन काल कितना होता है तो यह 120 दिन होता है। अगला क्वेश्चन है पचे हुए भोजन में मौजूद विषैले पदार्थ का कौन सा अंग चूषण करता है तो यह यकृत करता है। अगला पॉइंट है मानव शरीर में लाल रक्त कण का निर्माण कहाँ होता है तो यह अस्थिमज्जा में होता है। इसके अलावा अस्थिमज्जा में लाल रुधिर कणिकाओं का उत्पादन भी होता है। अगला पॉइंट है उच्च उन्नताश पर मानव शरीर में आरबीसी की संख्या तो इसमें बढ़ेगी। नेक्स्ट पॉइंट है सफ़ेद रक्त कणिका यानी डब्ल्यूबीसी का मुख्य कार्य है तो यह इसका मुख्य कार्य है रोग प्रतिरोधक क्षमता धारण करना। नेक्स्ट पॉइंट है मनुष्य में मेरुदंड में कितनी जोड़ी तंत्रिका निकलती हैं तो इसमें 31 जोड़ी तंत्रिका निकलती हैं। अगला पॉइंट है प्रतिवर्ती क्रियाओं का नियंत्रण केंद्र कहाँ पर है तो यह कशेरु रज्जु में है। नेक्स्ट पॉइंट स्तनधारी किसमें यूरिया बनाते हैं तो यह लीवर या यकृत में यूरिया बनाते हैं। अगला पॉइंट है मानव शरीर में सबसे छोटी अंतःस्रावी ग्रंथि कौन सी है तो वह है आवर्त ग्रंथि। नेक्स्ट पॉइंट मूत्र का पीला रंग किसकी मौजूदगी के कारण होता है तो यह यूरोक्रोम के कारण होता है। नेक्स्ट पॉइंट गुर्दे का कार्यात्मक यूनिट है तो यह है नेफ्रॉन। अगला पॉइंट है किसकी कुसंक्रिया के कारण मानव शरीर में मिक्सीडीमा होता है तो यह अवर्त ग्रंथि के कारण। अगला पॉइंट है मानव शरीर के भीतर खून किसकी उपस्थिति के कारण नहीं जमता है तो यह है हिपेरिन के कारण। नेक्स्ट पॉइंट है रुधिर के प्लाज्मा में किसके द्वारा एंटीबॉडी निर्मित होती है तो यह लिम्फोसाइट्स के द्वारा। नेक्स्ट पॉइंट है एंटीजन एक ऐसा पदार्थ है जो प्रतिरक्षी के निर्माण को बढ़ावा देता है। अगला पॉइंट है आयोडीन युक्त हार्मोन है तो यह थायरॉक्सिन हार्मोन्स है। नेक्स्ट पॉइंट है मानव के श्वेत रक्त कणों का व्यास होता है तो यह लगभग 0.07 mm होता है। नेक्स्ट पॉइंट है अपोहन का प्रयोग किस क्रिया को पूरा करने के लिए होता है तो यह वृक्क की क्रिया को पूरा करने के लिए होता है। अगला पॉइंट है स्वेदन किसके लिए महत्वपूर्ण है तो यह शरीर के तापमान के विनियंत्रित करने के लिए महत्वपूर्ण है। अगला पॉइंट है सामान्यतः निषेचन होता है तो यह गर्भाशय में होता है। नेक्स्ट पॉइंट है एम्ब्रियोसेंटोसिस एक तरीका है जो बताता है कि भ्रूण के लिंग निर्धारण का। अगला पॉइंट है मानव शरीर में रक्तचाप नियंत्रित होता है तो यह अधिवृक्क ग्रंथि से नियंत्रित होता है। अगला पॉइंट है जीवन रक्षक हार्मोन किस ग्रंथि से स्रावित होता है तो यह एड्रीनल ग्रंथि से स्रावित होता है। नेक्स्ट पॉइंट है मानव शरीर की किस ग्रंथि को मास्टर ग्रंथि कहा जाता है तो वह है पीयूष ग्रंथि। अगला पॉइंट है मनुष्य के शरीर की सबसे छोटी ग्रंथि है तो वह है पिट्यूटरी ग्रंथि। अगला पॉइंट है गर्भाशय में शिशु के विकास की जानकारी हेतु किसका प्रयोग किया जाता है तो अल्ट्रासाउंड का प्रयोग किया जाता है। नेक्स्ट पॉइंट है भ्रूण के विकास के लिए किस अंग के द्वारा खाद्य की पूर्ति की जाती है तो है बीजांडसन के द्वारा। नेक्स्ट पॉइंट है स्त्रियों की नसबंदी को कहा जाता है तो यह ट्यूबेटोमी कहा जाता है।
अगला पॉइंट है, गाय और भैंस के थनों में दूध उतारने के लिए किस हार्मोन की सुई लगाई जाती है? तो यह ऑक्सीटोसिन की सुई लगाई जाती है। अगला पॉइंट है, थायराइड ग्रंथि से थायरॉक्सिन स्रावित करने के लिए उत्तेजित करने वाला अंतःस्रावी हार्मोन कौन सा है? तो है TSH। नेक्स्ट पॉइंट है, मायोग्लोबिन में कौन सी धातु होती है? तो इसमें तांबा धातु होती है। अगला पॉइंट है, एक वयस्क पुरुष के लिए सामान्य हीमोग्लोबिन मात्रा प्रति 100 ग्राम ml रक्त है तो इसमें 5 ग्राम होती है। अगला पॉइंट है, मानव शरीर का सामान्य तापमान होता है तो सामान्य तापमान 9 डिग्री सेंटीग्रेड होता है। नेक्स्ट पॉइंट है, किस शारीरिक प्रक्रम से प्रोथ्रोम्बिन का संबंध है? तो यह रक्त के जमाव से। अगला पॉइंट है, शरीर में सबसे बड़ी अंतःस्रावी ग्रंथि कौन सी है? तो है अवट या थायराइड ग्रंथि। नेक्स्ट पॉइंट है, कौन सा हार्मोन्स लड़ो और उड़ जाओ कहलाता है? तो है एड्रेनल हार्मोन। नेक्स्ट पॉइंट है, इंसुलिन है एक प्रकार का, तो यह एक प्रकार का हार्मोन है। अगला पॉइंट है, कौन सा पदार्थ मानव शरीर में सबसे अधिक कठोर होता है? तो है दंतवक्र। नेक्स्ट पॉइंट है, किस कोशिका से इंसुलिन स्रावित होता है? तो है बीटा कोशिका। अगला पॉइंट है, इंसुलिन उत्पादित होता है तो यह पैनक्रियाज के द्वारा उत्पादित होता है। अगला पॉइंट है, ऑक्सीजन की उपस्थिति में सुक्रोज का CO2 एवं जल में ऊर्जा निर्मुक्त होने के साथ पूर्ण रूपांतरण होने को कहते हैं तो यह वायु श्वसन कहलाता है। अगला पॉइंट है, हमारी छोड़ी हुई सांस की हवा में CO2 की मात्रा लगभग कितनी होती है? तो यह लगभग 4% होती है। अगला पॉइंट, हृदय वंचित है तो हृदय जो है यह ऐच्छिक पेशी से वंचित है। नेक्स्ट पॉइंट है, मनुष्य में त्वचा किस स्थान पर सबसे अधिक मोटी होती है? तो यह है तलुए पर। अगला पॉइंट, मानव शरीर का सबसे बड़ा अंग कौन सा है? तो यह है फेफड़ा। अगला पॉइंट, मानव त्वचा को रंग देने वाला वर्णक है तो वह है मेलानिन। नेक्स्ट पॉइंट है, कंडरा जिसे टेंडन कहते हैं जोड़ता है तो पेशी को हड्डी से जोड़ता है। नेक्स्ट पॉइंट है, मानव शरीर में कौन ग्रंथि ऐसी है जिसका संबंध शरीर की उत्तेजना से है? तो है अधवृक्क ग्रंथि। नेक्स्ट पॉइंट है, आदमी के कंठ के किस भाग को अवट ऊर्ध्व कहा जाता है? तो यह थायराइड उपास्थ को कहा जाता है। नेक्स्ट पॉइंट है, मानव का मस्तिष्क लगभग कितने ग्राम का होता है? तो यह लगभग 1350 ग्राम का होता है। नेक्स्ट पॉइंट है, मानव शरीर में सबसे लंबी अस्थि कौन सी है? तो है ऊर्ध्व अस्थि जिसे फीमर भी कहा जाता है। अगला पॉइंट है, मुख्यतः इसकी उपस्थिति के कारण मानव शरीर उच्च वायुमंडलीय दाब के अंतर्गत भी बिना कुचला रहता है तो है कशेरुकाओं में तरल के कारण। नेक्स्ट पॉइंट है, आँख के रेटिना की परंपरागत कैमरा के निम्नलिखित में से किस भाग से तुलना की जा सकती है? तो यह फिल्म से तुलना की जा सकती है। अगला पॉइंट है, रक्त जमने में किस तत्व की मुख्य भूमिका होती है? तो इसमें कैल्शियम की मुख्य भूमिका होती है। अगला पॉइंट है, मनुष्य में सामान्यतः निरत्न रुधिर शर्करा स्तर प्रति 100 ग्राम ml रुधिर होती है तो 80 से 100 mg मिलीग्राम। अगला पॉइंट है, अधिक ऊंचाई पर मानव शरीर में लाल रक्त कणिकाएं तो संख्या में बढ़ जाती हैं। नेक्स्ट पॉइंट है, मानव रुधिर में कोलेस्ट्रॉल का सामान्य स्तर है तो 140 से लेकर 180 मिलीग्राम तक। अगला पॉइंट है, यदि किसी व्यक्ति की रुधिर वाहिकाओं की त्रिज्या कम हो जाए तो उसका रक्तदाब बढ़ेगा। अगला पॉइंट है, मानव शरीर के किस अंग से लसिका कोशिकाएं बनती हैं? तो यह दीर्घ अस्थि से। अगला पॉइंट है, स्तनपायियों से में श्वेत ग्रंथियां मूलतः संबंधित हैं तो यह है ताप नियमन से। नेक्स्ट पॉइंट है, मानव हृदय में कक्ष की संख्या है तो कक्ष की संख्या 4 है। अगला पॉइंट है, मधुसूदनी स्राव एक है तो यह एक ग्लाइकोलिपिड है।
अगला पॉइंट है मानव शरीर में पैरों की हड्डियां हैं तो फेबुला और टिबिया। नेक्स्ट पॉइंट है गर्भाशय के लिए वैकल्पिक शब्द है तो यह है यूट्रस। अगला पॉइंट है हीमोग्लोबिन की अधिकतम बंधुता होती है तो यह ऑक्सीजन के लिए। नेक्स्ट पॉइंट है कौन सी ग्रंथि सेक्स हार्मोन्स का स्राव करती है तो यह है एड्रिनल ग्रंथि। अगला पॉइंट है मानव शरीर में हार्मोनों में से कौन सा रक्त कैल्शियम और फास्फेट को विनियमित करता है तो है परावर्त हार्मोन। नेक्स्ट पॉइंट है मानव में शरीर के किस भाग में शुक्राणु डिंब को निषेचित करता है तो है डिंबवाहिनी नली में। नेक्स्ट पॉइंट है जब वृक्क कार्य करना बंद कर दे तो कौन सा पदार्थ जमा होता है तो वह है रक्त में नत्रजनित अपशिष्ट पदार्थ। नेक्स्ट पॉइंट है जब एक व्यक्ति वृद्ध हो जाता है तो सामान्यतः उसका रक्तदाब तो घट जाता है। अगला पॉइंट है मानव शरीर में पुच्छ कौन सी संरचना में संलग्न होता है तो यह बृहदान्त्र में संलग्न होता है यानी लगा होता है। अगला पॉइंट है किस प्रक्रिया द्वारा ऑक्सीजन श्वसन के दौरान रुधिर में प्रवेश करती है और फिर उसे छोड़ती है तो है परासरण से। अगला पॉइंट है कौन सा एक अंग वसा का भंजन कर कोलेस्ट्रॉल उत्पन्न करता है तो है यकृत। अगला पॉइंट है सेरेब्रम किससे संबंधित है तो इसका संबंध मस्तिष्क से है। अगला पॉइंट मनुष्य के मस्तिष्क का सबसे बड़ा भाग है तो है प्रमस्तिष्क। नेक्स्ट पॉइंट है मानव शरीर की किन कोशिकाओं में सबसे कम पुनर्योजन शक्ति होती है तो है मस्तिष्क कोशिकाओं में। नेक्स्ट पॉइंट है किसी मृतप्राय व्यक्ति का गुर्दा लेने के लिए उसे किस स्थिति में होना चाहिए तो उसे केवल तंत्रिकी प्रकारों का अवसान होना चाहिए। नेक्स्ट पॉइंट है यदि एक पिता का रक्त वर्ग ए और माता का रक्त वर्ग ओ हो तो बताइए कि उनके पुत्र का कौन सा वर्ग हो सकता है तो वह रक्त वर्ग ओ हो सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कोई भी प्रकार के रुधिर वाला व्यक्ति किसी आकस्मिक संकट में किस प्रकार के रुधिर वाले व्यक्ति को रुधिर दान कर सकता है तो यह है ए बी या बी को। अगला पॉइंट है यदि माता पिता में से एक का रुधिर वर्ग ए बी है और दूसरे का ओ तो उनके बच्चे का संभावित रुधिर वर्ग होगा तो वह ए या बी हो सकता है। अगला पॉइंट है संतानों की भ्रूणी अवस्था में माता के गर्भाशय के अंदर ही रक्त का थक्का बनने से मृत्यु हो जाती है। इस रोग को इरोथ्रोब्लास्टोसिस फिटेलिस कहा जाता है। इसका कारण है पिता का RH तथा माता का RH होना। नेक्स्ट पॉइंट है कौन सा रक्त समूह सर्वग्राही है तो वह है AB। नेक्स्ट पॉइंट है एक AB रक्त वर्ग वाले व्यक्ति को सर्वाधिक ग्राही कहा जाता है क्योंकि उसके रक्त में प्रतिपिंड का अभाव होता है। नेक्स्ट पॉइंट है सार्वत्रिक ग्राही कौन से रुधिर वर्ग का है तो वह है AB का। नेक्स्ट क्वेश्चन कौन सा रक्त वर्ग सार्वत्रिक दाता है तो वह है O। नेक्स्ट पॉइंट है यदि किसी पुरुष का रक्त वर्ग AB तथा महिला का रक्त वर्ग B हो तो उनकी संतानों में कौन सा रक्त वर्ग उपस्थित नहीं हो सकता तो है O। नेक्स्ट पॉइंट है मनुष्य में कुल कितनी हड्डियां होती हैं तो मनुष्य में कुल 206 हड्डियां होती हैं। नेक्स्ट पॉइंट है मनुष्य की खोपड़ी में कितनी अस्थियां होती हैं तो मनुष्य की खोपड़ी में 8 अस्थियां होती हैं। अगला पॉइंट है मनुष्य के शरीर में पसलियों के कितने जोड़े होते हैं तो ये 12 जोड़े होते हैं। अगला पॉइंट है शरीर की सर्वाधिक प्रबल अस्थि कौन सी है तो है जबड़े की अस्थि। नेक्स्ट पॉइंट है मानव शरीर की सबसे छोटी हड्डी तो है स्टेपीज जो कि कान में होती है। अगला पॉइंट है मानव शरीर की सबसे लंबी हड्डी
है तो वह है फीमर, जो कि जांघ में होती है। अगला पॉइंट है, मनुष्य के शरीर में पैर की हड्डी तो यह खोखली होती है। नेक्स्ट पॉइंट, टिबिया नामक हड्डी किसमें पाई जाती है, तो यह टांग में पाई जाती है। अगला पॉइंट है, आयोडीन का सर्वोत्तम स्रोत है तो है शैवाल। अगला पॉइंट है, उपास्थि तथा हड्डियों के निर्माण और संपोषण में आवश्यक तत्व है तो है कैल्शियम। अगला पॉइंट है, दास कोशिका अरक्तता रोग किसकी असमानता के कारण होता है, तो यह है लाल रुधिर कणिका के कारण। नेक्स्ट पॉइंट है, प्रचुरतम मात्रा में खाद्य प्रोटीन के दो स्रोत कौन से हैं, तो वह हैं सोयाबीन और मूंगफली। अगला पॉइंट है, दूध में प्रोटीन और कार्बोहाइड्रेट के अतिरिक्त पोषणदायक अन्य तत्वों में सम्मिलित हैं तो है कैल्शियम और पोटेशियम। नेक्स्ट पॉइंट है, सीमेंट और अस्थियां दोनों में विद्यमान तत्व है तो है कैल्शियम। नेक्स्ट पॉइंट है, किसकी कमी से एनीमिया होता है, तो है लोहा की कमी से। अगला पॉइंट है, किस विटामिन का संबंध रक्त थक्का से है, तो है विटामिन के का। अगला पॉइंट है, मानव शरीर में औसतन ऑक्सीजन का तत्व कितना प्रतिशत होता है, तो यह 50% होता है। अगला पॉइंट है, पालक के पत्तों में किसकी मात्रा सबसे अधिक होती है, तो इसमें आयरन की अधिकता होती है। अगला पॉइंट है, सबसे अधिक आयरन किसमें पाया जाता है, तो यह है हरे पत्तेदार सब्जियों में। नेक्स्ट पॉइंट है, मूत्र के स्रावण को बढ़ाने वाली औषध को कहते हैं, तो यह डाईयूरेटिक कहलाती है। अगला पॉइंट है, शरीर टाइफाइड से शरीर का कौन सा अंग प्रभावित होता है, तो इससे आंत प्रभावित होता है। नेक्स्ट पॉइंट है, पेचिश रोग के लिए उत्तरदायी प्रोटोजोआ है तो है एंटमीबा। नेक्स्ट पॉइंट है, आंखों की दूरदृष्टि की बीमारी किसके कारण होती है, तो यह नेत्र गोलक के छोटा होने के कारण होता है। नेक्स्ट है, हैजा का एक कारण है तो यह जीवाणु। नेक्स्ट पॉइंट है, किसके जांचने के लिए एलिसा टेस्ट किया जाता है, तो यह एड्स की जांच करने के लिए किया जाता है। अगला पॉइंट है, एवियन इन्फ्लुएंजा विषाणु को किससे निरूपित किया जाता है, तो यह H5N1 से निरूपित किया जाता है। अगला पॉइंट है, किसकी कमी से दंतक्षय होता है, तो यह फ्लोरीन की कमी से। अगला पॉइंट है, बेरियम मील का उपयोग किया जाता है तो इसका उपयोग आहार नली की एक्सरे के लिए किया जाता है। अगला पॉइंट है, गुर्दा पथरी का पता लगाने के लिए किस प्रतिबिंबी यंत्र का प्रयोग में लाया जाता है, तो यह CT स्कैन का। अगला पॉइंट है, गहरे तले हुए पदार्थ खाद्य पदार्थ कैंसर जनक होते हैं क्योंकि उसमें प्रचुरता होती है, तो क्योंकि इसमें वसा की प्रचुरता होती है। अगला पॉइंट है, किस भारी वस्तु की विषाक्तता यकृत सिरोसिस पैदा करती है, तो यह कॉपर की। अगला पॉइंट है, मानव शरीर में रक्त की अपर्याप्त आपूर्ति को कहते हैं तो इसको इस्कीमिया कहते हैं। अगला पॉइंट है, मानव शरीर के किस अंग की हड्डी सबसे लंबी होती है, तो है जांघ की। नेक्स्ट पॉइंट है, वृद्धावस्था में मनुष्य की हड्डियां क्यों कमजोर हो जाती हैं, क्योंकि इसमें कैल्शियम की कमी हो जाती है। अगला पॉइंट है, एथलीट को किससे जल्दी और ऊर्जा मिलती है, तो है कार्बोहाइड्रेट से। नेक्स्ट पॉइंट है, लंबे समय तक कठोर शारीरिक कार्य के पश्चात मांसपेशियों में थकान अनुभव होने का कारण है तो वह ग्लूकोज का अवक्षय। अगला पॉइंट है, रक्त ग्लूकोज स्तर सामान्यतः व्यक्त किया जाता है तो यह भाग प्रति मिलियन में। अगला पॉइंट है, शरीर में ऊतकों का निर्माण किसमें होता है, तो यह प्रोटीन से होता है। नेक्स्ट पॉइंट है, प्रोटीन को माना जाता है तो यह शरीर का निर्माण करने वाला माना जाता है। नेक्स्ट पॉइंट है, एंजाइम मूल रूप से क्या है, तो ये एंजाइम मूल रूप से प्रोटीन है। अगला पॉइंट है, जैविक सिस्टम में रासायनिक क्रिया की प्रक्रिया को तेज करने में उत्तरदायी पदार्थ है तो है एंजाइम। नेक्स्ट पॉइंट है, सोयाबीन में प्रोटीन का प्रतिशत होता है तो यह 42% होता है। अगला पॉइंट है, कैप्सूल का आवरण बना होता है तो यह स्टार्च का बना होता है।
नेक्स्ट पॉइंट है शहद का प्रमुख घटक है, तो शहद का प्रमुख घटक फ्रक्टोज है। अगला पॉइंट कौन सी शर्करा तत्काल ऊर्जा प्रदान करती है, तो है ग्लूकोज। नेक्स्ट पॉइंट शहद में मुख्यतः होता है, तो इसमें कार्बोहाइड्रेट होता है। नेक्स्ट पॉइंट है सर्वाधिक ऊर्जा प्रदान करता है, तो यह कार्बोहाइड्रेट प्रदान करता है। अगला पॉइंट मानव शरीर में कार्बोहाइड्रेट पुनः संग्रह होता है, तो यह ग्लाइकोजन में संग्रह होता है। नेक्स्ट पॉइंट है शाकाहारी अधिकतम प्रोटीन खाते हैं, तो यह दालों से खाते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है प्रोटीन का सर्वप्रथम स्रोत है, तो है सोयाबीन। नेक्स्ट पॉइंट है मानव शरीर में वसा जमा होती है, तो है वसा ऊतक में। अगला पॉइंट ऊँट बिना पानी के कुछ दिनों तक मरुस्थल में रहता है, ऐसा वह कर पाता है, तो ऐसा वह अपने कुबड़ में जमा किए चिकनाई का प्रयोग करके करता है। नेक्स्ट पॉइंट है दांतों में क्या होता है, तो दांतों में कैल्शियम होता है। अगला पॉइंट है किस तत्व का संबंध दांतों की विकृति के साथ है, तो है फ्लोरीन। अगला पॉइंट है हृदय की धड़कन को नियंत्रित करने के लिए कौन सा खनिज आवश्यक है, तो है पोटेशियम। नेक्स्ट पॉइंट है सागरीय खरपतवार किसका महत्वपूर्ण स्रोत है, तो है शैवाल का। नेक्स्ट पॉइंट है बच्चों में अंगों की अस्थियां मुड़ जाती हैं यदि कमी है, तो यदि विटामिन डी की कमी है। अगला पॉइंट है विटामिन B2 का अन्य नाम है, तो है राइबोफ्लेविन। अगला पॉइंट है एक कठोर परिश्रम करने वाले पुरुष को दैनिक ऊर्जा की आवश्यकता होती है, तो 4000 किलो कैलोरी। नेक्स्ट पॉइंट है साइनोकोबालमिन है, तो यह विटामिन 12 है। नेक्स्ट पॉइंट विटामिन जो खट्टे फलों में पाया जाता है तथा चर्म को स्वस्थ रखने के लिए जरूरी है, वह है विटामिन सी। नेक्स्ट पॉइंट है विटामिन सी का सबसे उत्तम स्रोत है, तो है आंवला। अगला पॉइंट है किस विटामिन की कमी के कारण मसूड़ों में रक्त आता है और दांत हिलने लगता है, तो है विटामिन सी। नेक्स्ट पॉइंट है विटामिन सी का रासायनिक नाम है, तो इसका रासायनिक नाम है एस्कॉर्बिक अम्ल। अगला पॉइंट है किसी सब्जी से प्राप्त न होने वाला विटामिन, तो है विटामिन डी। नेक्स्ट पॉइंट प्रातःकालीन धूप में मानव शरीर में कौन सा विटामिन उत्पन्न होता है, तो है विटामिन डी। नेक्स्ट पॉइंट है मछलियों के यकृत के तेल में किसकी प्रचुरता होती है, तो विटामिन डी की। विटामिन डी के सर्जन में क्या पाया जाता है, तो कैल्सोफेराल पाया जाता है। विटामिन ई का रासायनिक नाम तो टोकोफेराल है। विटामिन ई विशेषता किसके लिए महत्वपूर्ण है, तो यह लिंग ग्रंथियों की सामान्य क्रिया के लिए। अगला पॉइंट है रक्त स्कंदन में कौन सा विटामिन क्रियाशील होता है, तो विटामिन के। अगला पॉइंट है मानव शरीर में रक्त थक्का किस विटामिन से बनता है, तो है विटामिन के। अगला पॉइंट मनुष्य के नेत्रों के स्वस्थ संचालन के लिए किस विटामिन का संबंध है, तो है विटामिन ए। अगला पॉइंट है कौन सा विटामिन पानी में घुलनशील है, तो है विटामिन बी और सी। नेक्स्ट पॉइंट है विटामिन ए की कमी का कारण है, तो है नाइट ब्लाइंडनेस। नेक्स्ट पॉइंट छिली हुई सब्जियों को धोने से कौन सा विटामिन निकल जाता है, तो है विटामिन सी। अगला पॉइंट गोल्डन धान में सर्वाधिक मात्रा होती है, तो इसमें विटामिन ए की सर्वाधिक मात्रा होती है। अगला पॉइंट है जीव विज्ञान शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम किसने किया, तो इसका प्रयोग लेमार्क तथा ट्रेवेलियस ने किया था। नेक्स्ट पॉइंट है जीव विज्ञान के जनक के नाम से जाने जाते हैं, तो है अरस्तु। अगला पॉइंट संतुलित आहार में सन्निकटता क्या होना चाहिए, तो इसमें 1/5 प्रोटीन, 1/5 वसा और 3/5 कार्बोहाइड्रेट होना चाहिए। अगला पॉइंट है पौधों और जंतुओं में कार्बोहाइड्रेट किस रूप में संचित होता है, तो यह स्टार्च और ग्लूकोज के रूप में संचित होता है। नेक्स्ट पॉइंट है दिल का दौरा किस कारण से होता है, तो यह हृदय में रक्त आपूर्ति की कमी से।
अगला पॉइंट है, कहाँ काम करने वाले व्यक्तियों को ब्लैक लंग रोग हो जाता है? तो यह है कोयला की खान में काम करने वालों को। अगला पॉइंट है, दर्दनाक अस्थि रोग इटाई का पहले कहाँ पता चला था? तो सबसे पहले जापान में पता चला था। अगला पॉइंट है, कैडमियम प्रदूषण किससे संबद्ध है? तो यह है इटाई से। नेक्स्ट पॉइंट है, काला जार का रोग वाहक कौन है? तो यह सिकटा मक्खी। अगला पॉइंट है, चेचक के लिए टीके का आविष्कार किसने किया? तो इसका आविष्कार लुई पास्चर ने किया। अगला पॉइंट, श्वेत फुसफुस रोग पाया जाता है? तो यह सीमेंट उद्योग के कर्मचारियों में पाया जाता है। नेक्स्ट पॉइंट है, एड्स विषाणु के लिए सबसे ज़्यादा आजमाई गई दवा है? तो है जीडोबुडीन, जिसको AZT कहते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है, किस सूक्ष्म जीव के द्वारा हेपेटाइटिस बी बीमारी होती है? तो यह है वायरस के कारण। अगला क्वेश्चन, एबेस्टस के कारण होने वाला रोग है? तो है एम्फेसेमा। नेक्स्ट पॉइंट है, स्कर्वी रोग के इलाज में उपयोगी है? तो है आंवला। अगला पॉइंट है, एड्स होता है? तो एड्स जो है यह विषाणु से होता है। नेक्स्ट पॉइंट है, भारी मात्रा में एल्कोहल पीने वाले लोग मरते हैं? तो यह सिरोसिस से मरते हैं। अगला पॉइंट है, सरल गलकंड जिसे घेंघा कहते हैं किनको करने वाली बीमारी है? तो यह थायराइड ग्रंथि जो है वह फूल जाती है। अगला पॉइंट है, मलेरिया का संक्रामक चरण है? तो है बीजाणुज। अगला पॉइंट है, कौन सा कवकीय रोग है? तो है एक्जिमा। नेक्स्ट पॉइंट, छोटी माता जिसे चिकन पॉक्स कहते हैं पैदा की जाती है? तो यह DNA विषाणु द्वारा। नेक्स्ट पॉइंट, काली मौत किसे कहते हैं? तो है प्लेग को। अगला पॉइंट है, डेंगू बुखार के कारण मानव शरीर में किसकी कमी हो जाती है? तो यह प्लेटलेट्स की। गाजर किस विटामिन का समृद्ध स्रोत है? तो यह विटामिन A का। मानव शरीर में विटामिन A संचित रहता है? तो यह यकृत में संचित रहता है। थायमिन है? तो थायमिन जो है यह विटामिन B है। अगला पॉइंट है, जिस विटामिन में कोबाल्ट होता है वह है? तो वह है विटामिन B12। अगला पॉइंट है, मनुष्य में एल्फा टॉक्सिन खाद्य विषाक्तता द्वारा सामान्यतः कौन सा अंग प्रभावित होता है? तो यह यकृत प्रभावित होता है। नेक्स्ट पॉइंट है, मिनी माता रोग का कारण है? तो है पारा। अगला पॉइंट, आनुवांशिक रोगों में कौन यौन संबंधित है? तो है हीमोफीलिया। नेक्स्ट पॉइंट है, जापानी एन्सेफेलाइटिस का कारण होता है? तो यह विषाणु होता है। अगला पॉइंट है, दोष युक्त वृक्क वाले व्यक्तियों के लिए अपोहन का उपयोग किया जाता है? इससे निहित प्रक्रम है? तो यह परासरण। अगला पॉइंट है, EEG से जिस अंग की कार्यप्रणाली प्रकट होती है वह है मस्तिष्क की। नेक्स्ट पॉइंट है, केसीन दुग्ध होता है? तो यह प्रोटीन होता है। अगला पॉइंट है, किस तत्व की कमी के कारण घेंघा रोग होता है? तो है आयोडीन की कमी से। अगला पॉइंट है, किसकी उपस्थिति के कारण दूध में मिठास आती है? तो है लैक्टोज के कारण। अगला पॉइंट है, सूअरों को मानव रिहायशी क्षेत्रों से दूर रखना किसके उन्मूलन में सहायक है? तो है जापानी एन्सेफेलाइटिस से। अगला पॉइंट है, घात करो और छिप जाओ नाम से विख्यात विषाणु है? तो वह है RSV विषाणु। अगला पॉइंट है, चिकित्सक परामर्श देते हैं कि अपना भोजन वनस्पति घी अपेक्षा तेल में बनाना चाहिए क्योंकि तेल में असंतृप्त वसाएं होती हैं। नेक्स्ट पॉइंट, कोलेस्ट्रॉल है? तो कोलेस्ट्रॉल जो है यह जंतु वसा में उपस्थित वसीय अल्कोहल है। अगला पॉइंट, आहार में लवण का मुख्य उपयोग है? तो यह है भोजन के पाचन के लिए अपेक्षित हाइड्रोक्लोरिक अम्ल लघु मात्रा में पैदा करना। अगला पॉइंट है, वसा में घुलनशील विटामिन होते हैं? तो यह है कैल्सीफेरॉल,
कैरोटीन और टोकोफेरॉल। नेक्स्ट पॉइंट है, एक कार्यशील महिला को प्रतिदिन कितना प्रोटीन लेना चाहिए? तो यह लगभग 45 ग्राम। नेक्स्ट पॉइंट है, एनोसीमिया कहते हैं तो यह एक घ्राण संवेदना की कमी को कहते हैं। अगला पॉइंट है, शरीर की कैलोरी आवश्यकता गर्मी की अपेक्षा सर्दियों में बढ़ जाती है क्योंकि अधिक कैलोरी आवश्यक है। तो यह शरीर का ताप बनाए रखने के लिए। अगला पॉइंट है, राष्ट्रीय पोषण संस्थान एक अनुसंधान है जो किस राज्य में स्थित है? तो यह आंध्र प्रदेश में स्थित है। नेक्स्ट पॉइंट है, दूध का धवल रंग किसकी उपस्थिति के कारण होता है? तो यह केसिन की उपस्थिति के कारण। अगला पॉइंट है, टाइफाइड पैदा किया जाता है तो यह साल्मोनेला टाइफी द्वारा पैदा किया जाता है। नेक्स्ट पॉइंट है, BCG प्रतिरक्षण होता है तो यह TB के लिए। अगला पॉइंट है, कार्बोहाइड्रेट के अलावा हमारे आहार में ऊर्जा का प्रमुख स्रोत है तो है वसा। नेक्स्ट पॉइंट है, रक्त का थक्का बनाने में इनमें से कौन सा अवयव मदद करता है? तो है विटामिन के। अगला पॉइंट है, BCG का टीका किसके विरुद्ध प्रतिरोधक क्षमता उत्पन्न करने के लिए उपयुक्त है? तो यह तपेदिक, जिसे TB कहते हैं। अगला पॉइंट है, मानव शरीर रचना के संदर्भ में एंटीबॉडीज होते हैं तो यह प्रोटीन के होते हैं। अगला पॉइंट, पीलिया किसके संक्रमण के कारण होता है? तो यह यकृत के संक्रमण के कारण होता है। अगला पॉइंट है, ब्यूमोनिया रोग मानव शरीर के किस अंग को ग्रसित करता है? तो यह फेफड़ा को ग्रसित करता है। अगला पॉइंट है, पूर्ण स्मृति लोप को किस शब्द द्वारा जाना जाता है? तो है एमेसीनिया द्वारा। अगला पॉइंट है, कौन सी बीमारी पानी द्वारा नहीं होती है? तो है फ्लू बीमारी। अगला पॉइंट है, अरक्तता में किसकी मात्रा कम हो जाती है? तो इसमें हीमोग्लोबिन की कमी हो जाती है। अगला पॉइंट, चेचक होने का कारण है तो यह वेरिओला वायरस। अगला पॉइंट है, गाय के दूध का रंग किसकी मौजूदगी के कारण थोड़ा पीला हो जाता है? तो यह है कैरोटीन के कारण। अगला पॉइंट है, कौन सा रोग प्रायः वायु के माध्यम से फैलता है? तो यह ट्यूबरकुलोसिस। अगला पॉइंट है, अन्न एक समृद्ध स्रोत है तो यह स्टार्च का। अगला पॉइंट है, कैंसर के उपचार के लिए प्रयुक्त रेडियो आइसोटोप है तो है CO60। नेक्स्ट पॉइंट है, शरीर की विभिन्न गतिविधियों के लिए ऊर्जा स्रोत है तो है कार्बोहाइड्रेट। अगला पॉइंट है, 14 वर्ष तक की आयु के बच्चों के विकास के लिए सबसे अधिक महत्वपूर्ण है तो है प्रोटीन। अगला पॉइंट, पीत ज्वर संचारित होता है तो यह है एंड्रेज द्वारा। अगला पॉइंट है, मानव शरीर में संक्रमण को रोकने में मदद करने वाला विटामिन है तो है विटामिन ए। नेक्स्ट पॉइंट है, कौन सा रोग रक्तदान द्वारा फैलता है? तो यह टाइफाइड। अगला पॉइंट है, विटामिन B6 की कमी से पुरुष में हो जाता है तो यह अरक्तता की कमी हो जाती है। अगला पॉइंट है, पीलिया एक प्रतीक है तो यह यकृत की बीमारी का प्रतीक है। नेक्स्ट पॉइंट है, चेचक के प्रति टीकाकरण में समावेश किया जाता है तो यह जीवित प्रतिरक्षियों का। नेक्स्ट पॉइंट है, जिस बीमारी में रक्त में शर्करा का स्तर बढ़ जाता है उसका नाम है डायबिटीज मेलिटिस। अगला पॉइंट है, भारत में पारिस्थितिकी असंतुलन कौन एक प्रमुख कारण है? तो है वनोन्मूलन का। अगला पॉइंट, ताल पारिस्थितिकी तंत्र की स्थिरता निर्भर करती है तो यह उत्पादकों और उपभोक्ताओं पर। अगला पॉइंट है, प्रकृति के संतुलन को तय करने वाला मुख्य कारक है तो यह मानव गतिविधियाँ। अगला पॉइंट है, वैश्विक विरासत का वन माना जाता है तो यह पश्चिम बंगाल में सुंदरबन को। अगला पॉइंट है, वह वर्णक जो वनस्पति को बैगनी किरणों के दुष्प्रभाव से बचाता है
वह है फाइकोसाइनिन। नेक्स्ट पॉइंट है सर्वाधिक जैव विविधता कहाँ पाई जाती है? तो यह उष्णकटिबंधीय वर्षा वनों में। अगला पॉइंट है पारिस्थितिकी तंत्र में तत्वों के चक्रण को क्या कहते हैं? तो इसको जैव भू रासायनिक चक्र कहते हैं। अगला पॉइंट है चिपको आंदोलन मूल रूप से किसके विरुद्ध था? तो यह है वन की कटाई से। अगला पॉइंट है इको मार्क उन भारतीय उत्पादों को दिया जाता है जो पर्यावरण के प्रति मैत्रीपूर्ण हो। अगला पॉइंट है ओजोन इतनी सांद्रता पर गंभीर फुसफुसी रोग उत्पन्न करके मानव स्वास्थ्य को प्रभावित करता है। तो यह 9.0 pcm पर। अगला पॉइंट है विश्व का सबसे अधिक तेजी से बढ़ने वाला जल पादप है। तो है जल हायासिंथ। नेक्स्ट पॉइंट है यदि विश्व के सभी पादप मर जाते हैं तो सभी पशु भी इनकी कमी के कारण मर जाएंगे। तो है ऑक्सीजन की। अगला क्वेश्चन है जब पादप विविधता को प्राकृतिक आवास में संरक्षित किया जाता है तो इस संरक्षण को कहते हैं? तो इसे स्वास्थाने कहते हैं। अगला पॉइंट है अत्यधिक वनोन्मूलन का सबसे अधिक खतरनाक प्रभाव है। तो है मृदा अपरदन। नेक्स्ट पॉइंट है चारण आहार श्रृंखला के आधार तल में जीव होते हैं। तो ये उत्पादक जीव होते हैं। अगला पॉइंट है पर्यावरण आयोजन के साथ मूलतः संबंधित संगठन है। तो है नीरी। नेक्स्ट पॉइंट है मैंग्रोव वनों पर वैश्विक तापन का क्या प्रभाव होगा? तो यह मैंग्रोव के विशाल क्षेत्र जलमग्न हो जाएंगे। अगला पॉइंट है दो भिन्न समुदायों के बीच का संक्रांत क्षेत्र कहलाता है। तो यह इकोटोन कहलाता है। अगला पॉइंट है एक मनुष्य के जीवन को पूर्ण रूप से धारण करने के लिए आवश्यक न्यूनतम भूमि क्या कहलाती है? तो यह है पारिस्थितिकी पदछाप कहलाती है। अगला पॉइंट है डीएनए का डबल हेलिक्स मॉडल किसने दिया? तो इसका मॉडल जो है वाटसन व क्रिक ने दिया था। तो इस प्रकार से जीव विज्ञान से संबंधित महत्वपूर्ण वन लाइनर के प्रश्न यहीं पर समाप्त होते हुए। यह वीडियो आपको कैसा लगा? अगर अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। थैंक यू।